दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूके से और ये खबर जुड़ी है चांसलर रेचल रीव्स से, जो वेंसडे को अपनी स्प्रिंग स्टेटमेंट पेश करने वाली हैं। अब सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी और हमारी ज़िंदगी पर असर डाल सकता है। क्या वेलफेयर बेनिफिट्स में और कटौती होने वाली है? क्या डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी? और सबसे अहम सवाल, ये पैसा आएगा कहाँ से? तो कहानी शुरू होती है रेचल रीव्स से, यानी यूके के खजाने की मालकिन, जिनके हर फैसले का असर सीधे आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। इस बार उनका इरादा है कि वेलफेयर बेनिफिट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और ज़्यादा कटौती की जाए। अब ये वेलफेयर बेनिफिट्स क्या हैं? आसान अल्फाज में समझें तो ये वो पैसा है जो हुकूमत उन लोगों को देती है जो गरीब हैं, बीमार हैं या फिर जिनके पास नौकरी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कुछ स्कीमें होती हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को सहारा देती हैं। मगर अब रीव्स कह रही हैं कि इस खर्चे में और कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों? असल में यूके की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। ग्रोथ बिल्कुल धीमी पड़ गई है और हुकूमत पर दबाव है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे माली हालत सुधरे। अब रीव्स का मानना है कि अगर वो वेलफेयर बेनिफिट्स में कटौती करेंगी तो इससे सरकारी खर्च कम होगा और इकोनॉमी में सुधार लाने में मदद मिलेगी। लेकिन दोस्त, कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है। रीव्स की स्प्रिंग स्टेटमेंट में एक और बड़ा ऐलान होने वाला है, वो है डिफेंस स्पेंडिंग में इजाफा। जी हाँ, जहाँ एक तरफ गरीबों की मदद में कटौती हो रही है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस बजट में पूरे 2 अरब 20 करोड़ पाउंड और डालने की तैयारी हो रही है। अब ये सवाल उठता है कि भाई, ये पैसा आएगा कहाँ से? रीव्स साफ कह रही हैं कि वो टैक्स नहीं बढ़ाएंगी, यानी आम लोगों या कंपनियों पर कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा। तो फिर ये पैसा निकलेगा कहाँ से? इसका जवाब है और ज़्यादा कटौती। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? रीव्स का कहना है कि दुनिया बदल रही है। यूक्रेन वॉर के हालात, यूएस के नए टैरिफ्स और ग्लोबल ट्रेड की उलझनें, इन सब की वजह से उन्हें लगता है कि यूके की सिक्योरिटी मजबूत करना ज़रूरी है। उनका कहना है कि अगर मुल्क महफूज रहेगा तो लोग बेफिक्र होकर काम करेंगे, कारोबार बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी को भी ताकत मिलेगी। मगर कुछ इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि डिफेंस स्पेंडिंग से इतनी बड़ी तरक्की नहीं होने वाली। इससे कुछ नौकरियां ज़रूर बनेंगी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और दोस्त, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। OBR, ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो लोग जो हुकूमत के खर्चों पर नज़र रखते हैं, उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है। उसमें कहा गया है कि जिन वेलफेयर रिफॉर्म से सरकार को 5 अरब पाउंड की बचत की उम्मीद थी, वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी। अब रीव्स के पास दो ही रास्ते हैं, या तो टैक्स बढ़ाएं, जो उन्होंने साफ मना कर दिया है, या फिर और कटौती करें। तो सवाल ये है, क्या गरीबों और बीमारों की मदद में कटौती करना सही कदम है? क्या डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने से इकोनॉमी में सच में सुधार होगा, या फिर ये फैसले आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देंगे? ये सब बातें खुलेंगी वेंसडे को दोपहर 12:30 पर, जब रीव्स अपनी स्प्रिंग स्टेटमेंट पेश करेंगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या रीव्स के ये फैसले यूके की इकोनॉमी को संभाल पाएंगे, या फिर ये आम लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल बना देंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।